हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 5 की यूनिट 6 का एक पोएम रिसाइट करेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। एंड एज यू कैन सी, टाइटल ऑफ दिस पोएम इज क्लास डिस्कशन। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका टाइटल है क्लास डिस्कशन, मीन्स क्लास में कोई डिस्कशन चल रहा होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसकी समरी जान लेते हैं। मैं समरी हिंदी में बताऊंगी। इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, क्लास का ही एक पिक्चर है। आप लोगों के क्लास में भी आप लोग ऐसे ही बैठते होंगे और ये है क्लास का एक ब्लैक बोर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है कि शिक्षिका ने कक्षा में विचार विमर्श आयोजित की है। सभी विद्यार्थी और स्वयं शिक्षिका चर्चा में व्यस्त है, लेकिन जेन इसमें हिस्सा नहीं लेती है। वह हर समय बैठी रहती है और चुप्पी साधे घूरती रहती है। शिक्षिका उससे पूछती है कि क्या उसे कोई समस्या है। इस पर जेन बड़े साफ शब्दों में जवाब देती है कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे उसकी तरह शांत प्रवृत्ति के होते हैं। तो आप में से कोई अगर ऐसा है बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के, जो कि किसी डिस्कशन में भी भाग नहीं लेता हो, बोलना उसे अच्छा नहीं लगता हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी हम पोएम को पढ़ेंगे। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now, tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. अभी हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. Aired यानी कि expressed publicly, हाँ, सबके सामने खुल के बोलना। Opinions यानी कि आइडियाज, हम सभी ने अपने आइडियाज दिए। कक्षा की चर्चा में जेन, तुमने शायद ही कोई शब्द बोला हो। हम सबने अपने अपने विचार खुलकर व्यक्त किए, लेकिन तुम्हारी ओर से शायद ही कोई शब्द हमने सुना हो। Tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? जेन, अब तुम मुझे बताओ और कृपया साफ साफ बताना कि क्या बात है, बात क्या है। Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. Looked up यानी कि ऊपर देखी, voice यानी कि आवाज, quiet यानी कि silent. तब जेन जो है उसने ऊपर देखी और फिर बोली। उसकी आवाज साफ और धीमी थी। आप जानती हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफी शांत प्रवृत्ति के हैं। वो भी इसी तरह से बहुत ही शांत प्रवृत्ति की थी। बहुत अच्छा है पोएम, कैसा लगा बताइए। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं। डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन ए ग्रुप और ए सिंगल टॉपिक, ऑन ए सिंगल टॉपिक। डिस्कशन क्या होता है? जब एक ग्रुप में एक ही टॉपिक को लेकर बात की जाती है। एयर्ड, मैंने पहले भी बताया, मेक पब्लिक। Barely, only just. Stare, look fixedly with eyes wide open. घूरना मतलब। Now question answers. Let's read. What activity was going on in the class? Class में कौन सी activity चल रही थी? Answer. A class discussion was going on in the class. क्लास में कोई डिस्कशन चल रही थी। Question number 2. Who was the quiet one in the class? सबसे चुप बैठा जो था वो कौन था? Jane was the quiet one in the class. Jane जो है वो सबसे शांत है। Why was she quiet? वह शांत क्यों थी? इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन में टिक आउट करना है। She was afraid to air her opinions. वो डरती थी अपने opinions को रखने में। She hated the noise. उसे नॉइज बिल्कुल नहीं पसंद था। She didn't like the activity. उसे ये एक्टिविटी नहीं पसंद आ रही थी। She was quiet by nature.
आंसर जो है वो 4th नंबर ही है कि शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू इंटरैक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? आप अपनी कक्षा में अगर कोई डिस्कशन होती है तो क्या करते हैं? आप चुप बैठते हैं या फिर उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये आंसर आप खुद से दीजिए। अगर आप चुप बैठते हैं तो आप लिख दीजिए, और अगर आप उनके साथ डिस्कस करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा लिखिए, आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस, आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट। इस तरह से लिख सकते हैं। थिंक एंड राइट, कुछ सोच के लिखने के लिए बोला गया है। चूज 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे 2 फ्रेंड्स के बारे चूज कीजिए जो कि स्वभाव में बिल्कुल अपोजिट हो, अलग हो। Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. और जो बॉक्स में क्लूज डाले हैं उनको यूज करके आप उनके नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लूज पढ़ते हैं पहले हम। नॉटी, क्वाइट, लाइवली, फ्रेंडली, शेयरिंग, हेल्पफुल, केयरलेस, रेगुलर, स्टूडियस, cheerful. Answer will be like this. Ria is very talkative in class, but Jaya is very quiet. रिया बहुत ही बातूनी है और जया जो है बहुत ही शांत। रिया is regular in class, but Jaya is very irregular. रिया हमेशा स्कूल आती है, बहुत रेगुलर है, और जया जो irregular है। रिया is friendly with everyone, but Jaya is unfriendly. रिया फ्रेंडली है, जया अनफ्रेंडली है। रिया is studious, but Jaya rarely studies on time. रिया बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है और जया जो है कभी कभार ही पढ़ती है, अच्छे से नहीं पढ़ती है। रिया is careful about her things, but Jaya is careless. रिया अपनी चीजों को बहुत केयरफुली रखती है और जया केयरलेस है, कहीं पर भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, What is a discussion? Discussion क्या होता है? To discuss, discussion यानी कि परिचर्चा। To discuss means to talk together or decide something. किसी चीज के बारे में परिचर्चा का अर्थ है एक साथ बातें करना या कुछ निर्णय लेना। When you do this, you are taking part in a discussion. जब आप यह करते हैं तो आप परिचर्चा में भाग ले रहे होते हैं। Read the sentences below. आप नीचे के sentences पढ़िए। They tell us what happens in a discussion. इससे आपको पता चलेगा कि एक discussion में क्या होता है। In a discussion, each person gives his ideas one by one. एक discussion में क्या होता है कि जितने भी लोग रहते हैं उसमें अपने ideas बताते हैं। Some tell why something should be done, others may tell how. कोई कहेगा कि क्यों करनी चाहिए ये काम, या फिर दूसरा कोई कह सकता है कि कैसे करनी है। Participants ask questions and answer them. Participants जितने भी डिस्कशन करने के लिए बैठे होते हैं वे क्वेश्चंस भी करते हैं उसमें से कोई, और कोई आंसर भी देते हैं। Many ideas are given. Everyone helps to decide which ideas are the best. Note the point you might discuss before planning to visit to the park. इसी तरह से आप कुछ पॉइंट दिया गया है कि आपको पार्क में जाने की योजना बनाना है, और योजना बनाने से पहले आप इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। Choose a day and time, what things to bring to play, assign duties, things to eat. इन पॉइंट्स में हम लोग बात करके फिर हम लोग जाने का सोच सकते हैं पार्क। डे एंड टाइम मीन्स आपको एक डेट और एक टाइम चूज करना है डिस्कशन में। आप 3-4 जने मिलके इन पॉइंट्स में बातें कर सकते हैं। फिल इन द ग्रिड बिलो, दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. Clues. कुछ क्लूज है। संगीता lends a pencil to her partner. संगीता ने अपनी पेंसिल को अपने पार्टनर को दे दी।
नीरव is also called a chatterbox. नीरव बहुत बातूनी है. प्रणव recently saved a cat from drowning in the lake. प्रणव ने recently ही एक कैट को बचाया है. मेघा is just the opposite of नीरव. मेघा जो है नीरव से उल्टा स्वभाव की है. मैथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन. और मैथिला जो है वो हमेशा टीज करते हैं एवरीवन, सभी को. अब इस जो आंसर है आपको इसमें लिखने हैं इस बॉक्स में, जिसमें कि जितना नाम पढ़ा है वो नाम पहले आ गया है. नीरव, प्रणव, मेघा, मिथिला, ऋतु एंड संगीता. इसमें आएगा ब्रेव, देन नॉटी, देन क्वाइट, देन टॉकेटिव, देन जेनरस एंड स्टूडियस. इन पॉइंट्स को पढ़ के कौन आपको, जो पहला पॉइंट है संगीता lends a pencil to her partner. संगीता was generous means अच्छी है ना. इसी में हम लोग संगीता में हम लोग यहाँ टिक करेंगे. फिर नीरव is also called a chatterbox. अब नीरव कैसा है? नीरव जो है टॉकेटिव है क्योंकि उसे chatterbox भी कहा जाता है. Then मेघा is just the opposite of नीरव. मेघा नीरव के ऑपोजिट है, यानी कि कैसे है फिर मेघा? नॉटी है. मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन. मिथिला जो है वो सबको टीज करती है, चिढ़ाती है. तो मिथिला जो है वो नॉटी है. मेघा जो है वो क्वाइट है. Then Ritu is always seen with her book in hand means वो studious है. रितु जो है वो studious है. Let's read and do. कुछ बातें आपको पढ़ के फिर करने के लिए बोली, या आप लोग खुद ही पढ़ के कर सकते हैं. Bravery, okay, मैं पढ़ के बताती हूँ. Children who show exceptional bravery are honored with the bravery award to recognize their presence of mind. कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं, किसी को बचाने का या कोई भी ऐसा बहादुरी का काम, तो उन्हें ब्रेवरी अवार्ड मिलता है. In 1957, the Indian Council of Child Welfare started this National Bravery Award. 1957 में Indian Council of Child Welfare जो है उन्होंने ही ये ब्रेवरी अवार्ड स्टार्ट किए थे. Brave children are awarded cash prizes, free school education and a certificate from the Prime Minister of India. They ride on an elephant in the Republic Day parade. आपने जरूर ब्रेवरी अवार्ड लेने के बाद बच्चों को, जितने भी ब्रेव बच्चे हैं उन्हें एलिफेंट के ऊपर की सवारी करते हुए 26 जनवरी के जो शो होती है उसमें आपने जरूर देखा होगा. Harsh Srivastava, a 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of a ragging bull. तो एक बैल जो कि बहुत गुस्से में था उससे बचाया था किसी 12 साल के बच्चे को, और उन्हें दोनों भाई बहनों को ब्रेवरी अवार्ड मिला था. इस तरह के अवार्ड बहुत मिलते हैं. आप लोग दूसरी भी कहानियां न्यूज़पेपर अगर है घर में तो आपके पेरेंट्स सबको बता सकते हैं. फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी. हाँ, ऐसा ही कोई ब्रेवरी का कोई स्टोरी आप फाइंड आउट कीजिए और फिर राइट डाउन द स्टोरी. उस स्टोरी को लिखिए. Now write a notice. A notice tells who, when, where and what. आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होगा? अगर होगा तो आप कमेंट में यस लिखिए, हाँ नोटिस बोर्ड है. अगर नोटिस बोर्ड है तो उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है? आप लोग जरूर हमेशा चेक करते होंगे कि कोई नोटिस लगा तो नहीं है. The girls and boys of class 5 wrote notice for the bulletin board. तो बुलेटिन बोर्ड के लिए गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5 ने कोई नोटिस लिखा है. नोटिस इस तरह से लिखा है. द ड्रामा कमेटी विल meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? मीन्स कोई नाटक कराना होगा. नोटिस में लिखा है हमें नाटक करानी है, उसके लिए मीटिंग रखी गई है. आप लोग एक एक प्ले, एक एक नाटक लेकर आइए. अब इस नोटिस में आपको who was to meet,
किसको मीट करना है? द ड्रामा कमेटी वॉज टू मीट, ड्रामा कमेटी को जाके मिलना है। When were they to meet? कब हमें उनसे जाके मिलना है? इसी नोटिस में लिखा है कि they were to meet at 2 o'clock. Where were they to meet? कहाँ मिलने के लिए कहा गया है? They were to meet in the classroom. क्लासरूम में ही मिलने के लिए कहा है। What were they to do? They were to plan a play for their annual day. Annual day के लिए एक नाटक करना चाहते हैं। अब खुद से भी कोई नोटिस लिखिए, जैसे राइट ए नोटिस अबाउट लाइब्रेरी कमिटी और अ फुटबॉल मैच। Notice will be like this: an inter-school football match will be played between DAV Public School and our school at Maulana Stadium. The match will be held on 5th February at 2 p.m. All the students are requested to visit the stadium and watch the match. हमें नोटिस लिखते वक्त किस चीज के लिए हम लोग नोटिस लिख रहे हैं कि इंटर स्कूल फुटबॉल का मैच है, कहाँ है, किस किस के बीच में है, दोनों स्कूलों के नाम भी लिखने हैं, कौन से दिन में हो रहा है उस डेट को लिखना है, कौन से टाइम में हमें देखने के लिए जाना है उस टाइम को भी लिखना है। तो इसी को हम नोटिस कहते हैं। क्लास डिस्कशन में इतना ही है, आप लोग अच्छे से इसको थोरोली कर लीजिए। और थैंक यू, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें इसके लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए ताकि आपको एजुकेशन के सारे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।